गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है फाउंडेशन बोल्ट का लेविश बोल्ट। इसके अंदर क्या होता है, इस बोल्ट के अंदर के साथ में बोल्ट के साथ एक की लगती है ताकि आपका जो बोल्ट है वो परमानेंटली एक जगह पर फिक्स हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इसका 2D व्यू कैसा होता है, 3D व्यू कैसा होता है। तो यहाँ पर सामने आपके स्क्रीन पर है 3D व्यू लेविस बोल्ट का। ये है 3D व्यू, आप जैसा देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो एक पोर्शन है ऊपर का, यहाँ पर जो नॉर्मल पोर्शन है तो वो तो है सिलेंड्रिकल पोर्शन, और नीचे का जो है वो एक टेपर फॉर्म में है। ठीक है, टेपर में आ रखा है जैसा आपको दिखाया गया है। अगर साथ में देखें तो हमारे पास की भी है, ये की ऐसी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2D व्यू की। तो ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है 2D व्यू। सिंपल सी बात करूं अगर मैं, इतना पोर्शन सभी बोल्टों का सेम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया रैक बोल्ट, कर्व बोल्ट और आज लेविस बोल्ट और आने वाले आई बोल्ट या डफ टेल, फिश टेल जो भी हैं, जितने भी हैं सभी के अंदर इतना पोर्शन 1 2 3 4 इतना पोर्शन सेम है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2D व्यू पहले से इतना बना भी रखा है। मेन चीज है जो आपको आगे समझाने की है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं पार्ट्स की, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो यहाँ पर ब्लू कलर का जिसमें मेरा हाथ है ये है हेक्सागोनल नट, यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरे नंबर पे रेड कलर का वॉशर दिखाया गया है। वॉशर आपको पता ही होता है क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये है मशीन पार्ट, और यहाँ पर जो ये लाइन दिखा रखी है ये है लेविश बोल्ट की। ये है लेविश बोल्ट, ये है लेविस बोल्ट, और साथ साथ यहां पर दिखाया गया है कि ये टेपर की है। अगर मैं बात करूं इसके डायमेंशन की, तो जहां से थ्रेड्स स्टार्ट है और यहां तक मशीन पार्ट से थोड़ा नीचे तक जहां तक की का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां तक है 3D। अगर डी आप 20 ले रहे हैं तो 3 इंटू 20, और डी 30 ले रहे हैं तो 3 इंटू 30। डी पर फोकस रखना है कि आप डी क्या ले रहे हैं। तो सेम अगर आपने 20 लिया है या 30 लिया है पिछले क्वेश्चन में, सेम उसी के बेस पे हम डी लेके चलेंगे। ठीक है, जहां से थ्रेड खत्म, ये जहां पर ये की का हेड खत्म होता है वहां से लेके और लेविस बोल्ट के एंड तक का होता है 4D जो इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अगर बात करें हम इसकी चौड़ाई की, नीचे से कितनी होती है और ऊपर से कितनी होती है, तो ऊपर से होती है यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है D, यानी कि 30 mm या 20 mm जो भी आप D ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये है की चौड़ाई। की चौड़ाई कितनी है, जितना है D, यानी कि की जो ये यहां पर चौड़ाई बोले जितनी लेंथ है यहां पर उतना ही है आपका D। ये चीज समझ में आ गई। D अगर 20 ये है सिलेंड्रिकल पोर्शन तो ये भी 20 है। ठीक है, अगर बात करें हम यहां पर लेविश की, तो लेविस बोल्ट कुछ इस प्रकार है आपके सामने टेपर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा यहां पर D, और यहां का डिस्टेंस जो होगा वो होगा 1.5D। 1.5D। अगर बात करें हम इसकी हाइट की, तो इस पोर्शन से लेकर और यहां तक होगा 4D। यहां तक का कितना होगा 4D, और ऊपर कितना होगा 3D। तो टोटल ये है इसकी डायमेंशन। अब मैं इसको आपको बनाकर दिखा देता हूं कि ये कैसे बनता है और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आपको कि जितना भी यहां पर आपको दिखाया गया है सब कंक्रीट है या डस्ट है। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गई। डस्ट और कंक्रीट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, रोड़ी बदरपुर सीमेंट जितना भी है वो सब इसी का है। अब यहाँ पर हम बात करें, इतना पोर्शन तो सभी का सेम है, इतना पोर्शन तो सभी का सेम है। तो यहाँ पर हो गया हेक्सागोनल नट, ये हमारा वॉशर, ये हमारा मशीन पार्ट, और यहां तक का अभी तक का बोल्ट का सिलेंड्रिकल पोर्शन आ चुका है। अगर हम बात करें यहां से कितना डिस्टेंस बनता है इसका, तो मान लीजिए यहां तक आ गया हमारा 3D, यहां से लेकर और यहां तक का आता है हमारा मान लीजिए 3D। तो यहीं से, सॉरी यहां से नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसा लेना होगा हमें। यहां पर सबसे पहले हमें ये पोर्शन जो है नीचे स्ट्रेट लेके जाना होगा। यहां से यहां तक का मान लीजिए हमारा आता है 3D। ठीक है, ये आ गया हमारा 3D। अब हमें क्या करना, 4D लेना है। तो यहां से लेकर यहां तक का 4D का जो डिस्टेंस आता है वो चीज हमने ये ले ली। यहां पर सल्फर नहीं आएगा, लेविस बोल्ट के अंदर सल्फर नहीं आएगा, याद रखना। मान लीजिए हमारा 4D यहां से और यहां तक का आ गया है, जो भी था 4 इंटू D ये आ गया। अब ये लेंथ है कितनी है, ये है 1.5D। 1.5D यानी कि 1.5 इंटू D, जो भी हमारा 20 है या 30 है वो लेकर हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर हमारा लेविस की जो लेंथ होगी वो आ जाएगी, और इसको टेपर वे में हम ज्वाइन करवा देंगे। अब यहां पर रहेगा टेपर का एंगल क्या रहेगा, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो D का जो 20 है यहां से लेकर और यहां तक आपको ज्वाइन करवा देनी है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ज्वाइन करवा देनी है। यहां तक तो हो गया, ये नॉर्मली लेविस बोल्ट बन चुका है। अभी हमें लगानी है की। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर ये 20 है तो यहां पर भी हम 20 लेंगे, तो ये आ गया 20। अब इसकी हाइट कितनी रहेगी, तो इसके केस में सामने से यहां से होगी जहां तक, यहां से लेकर यहां तक 3D के यहां तक। ठीक है, अब हम यहां पर ऐसे लेंगे
और उसके बाद याद रहे यहां पर क्या है, 1 mm के बाद ऐसे हम गैप छोड़ देंगे। ये गैप क्या है, जो कि कोई होल है जिसके अंदर हम की डालेंगे, तो वहां पर तो हल्का सा गैप चाहिए, ये की का गैप है। अब यहां पर बात आती है कि इस की का डिस्टेंस कितना दिया गया है, तो माय डियर यहां पर है की का डिस्टेंस 0.5 d, 0.5 इंटू डी, मतलब 20 है या 30 है, जो भी कुछ होगा वो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन निकालनी है। इन केस मान लीजिए 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 10 आता है, तो यहां से यहां तक का 10 लेंगे, यहां से यहां तक का 10 लेंगे और इसको ऐसे करके ज्वाइन करवा देंगे स्ट्रेट वे में, और इसको ज्वाइन करवा देंगे इसके साथ। तो आपके सामने यहां पर की भी बन चुकी है। अब हमारे पास मेन एक ही चीज रहती है, वो क्या है, यहां पर हमें क्या क्या दिखाना है। सबसे पहले कंक्रीट दिखा देना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं त्रिकोणीय तरह की, ये हमारी कंक्रीट हो गई, ठीक है। मैं यहां पर आपको एक ही कलर की दिखा देता हूं, और साथ साथ इसको फुल फिल कर देना कंक्रीट को, और यहां पर इनके पार्ट्स के नाम लिख देना जैसे यहां पर लिखा हुआ है। और जो डस्ट है वो डस्ट ऐसे करके आप डॉट डॉट से डस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था लेविस बोल्ट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बनाओगे जब आप, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही सीट पर बनेंगे, चारों पांचों जितने भी हैं ये, तो आगे की सीट के लिए रेडी रहना। तो अभी तक का फाउंडेशन बोल्ट पे लेविस बोल्ट हो चुका है हमारा, ये ऐसे बनेगा। मेन ये था, हमने इसे देखकर ये बनाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।